हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोस बच्चे। इससे पहली जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था डेटाबेस का। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ डेटाबेस। सो टिल नाउ वी हैव 6 टाइप ऑफ डेटाबेसेस। फर्स्ट इज रिलेशनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड, नो एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ग्राफ। वैसे ये डेटाबेस की जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने बीसीए स्टूडेंट्स के लिए की है। तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट डेटाबेसेस है जो उन्हें पढ़ना है वो है आपका रिलेशनल डेटाबेस, जो उन्हें बहुत डिटेल में पढ़ना है और उसके ऊपर काम भी करना है जावा में। मतलब जो भी वो प्रोजेक्ट बना जिस भी लैंग्वेज में जिसके साथ उन्हें हर के साथ डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आपको किसी और डेटाबेस के बारे में भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, सो आप कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज ये वीडियो तो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के लिए बनाएंगी है, स्पेशली फॉर द बीसीए स्टूडेंट्स। लेट स्टार्ट विद रिलेशनल डेटाबेस। मैंने पहले से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो सब लिख के रखे हैं। अब हम इसे देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो रिलेशनल डेटाबेस किसने प्रपोज किया था? ईएफ कोड ने, व्हेन इन 1970। इट हैज़ रिलेशनशिप बिटवीन वन अनदर फॉर इजी एक्सेस। जैसे कि द नेम सजेस्ट रिलेशनल डेटाबेस। इन दिस डेटाबेस इट हैज़ रिलेशनशिप्स between one another in the sense between one or more tables, between one or more entity. ओके, एंटिटी और इन सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए बस ये है कि इसमें कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जिससे हमें डेटा को एक्सेस करना जो होता है वो ईजी हो जाता है। अब इसमें जो हमारे पास टेबल होती है, मतलब डेटाबेस में बेसिकली क्या होती है, हम जब भी डेटाबेस की बात करें तो वहाँ पे हम टेबल की ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम टेबल में रो और कॉलम से डिफाइन करते हैं, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस में रो को टपल और कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज आवर टेबल, सो दिस कंसिडर्ड एज एट्रीब्यूट एंड दिस आर आर टपल। ओके, तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस में टेबल का फॉर्मेट। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ऑफ आरडी इज एसक्यूएल। मतलब कि स्टैंडर्ड यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब अगर हम इसमें काम करना है तो हमारे पास कुछ एक इंटरफेस होना चाहिए स्टूडेंट, मतलब जिसमें हम इजीली काम कर सकें। तो उस इंटरफेस को कौन हमें प्रोवाइड कराता है? एसक्यूएल प्रोवाइड करवाता है। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं, जिसका जो इंटरफेस होता है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है एंड ईजी टू वर्क होता है। तो मतलब फ्रंट में स्टैंडर्ड यूज़र जो उस पर बना रहा है एप्लीकेशन या जो नॉर्मली भी कोई इसमें काम कर रहा है वो इसमें इजीली काम कर सकता है। एसक्यूएल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेटाबेसेस को समझ लेते हैं, ईआर डायग्राम्स वगैरह समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एसक्यूएल पे जंप करेंगे। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योर फोर्थ पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। फॉलोज डेटा इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर इट्स एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी। दैट मीन्स ये जो है डेटा इंटीग्रिटी रूल को फॉलो करता है जिससे हमें एक्यूरेसी मिलती है और इजी एक्सेस मिलता है। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, कीज़, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे डेटाबेस को एक्यूरेट बनाती है, मोर फ्लेक्सिबल टू वर्क बनाती है और इजी टू एक्सेस बनाती है। इसे हम देख लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा। सो देख लेते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। सो देख लेते हैं व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रिटी। इट रेफर्स टू द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी किसकी? ऑफ द डेटा स्टोर्ड। डेट मीन्स कि ये क्या देखता है कि हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी है ये क्या इंश्योर करता है कि डेटाबेस में जो भी डेटा है वो एक्यूरेट हो और कंसिस्टेंट हो। तो उसके लिए हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट एंटिटी इंटीग्रिटी एंड सेकेंड इज आर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है, डिटेल में
हम कीज़ के बारे में, कंस्ट्रेंट्स के बारे में, कैसे हम टेबल को नॉर्मलाइज करें सो दैट कि उसका जो डेटा है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो, और जो ये दोनों हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इन कंस्ट्रेंट्स को भी वो फॉलो करें। तो वहाँ तक जाने के लिए, मतलब वो सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को शॉर्ट में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिकली डिफाइंड की होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ये डेटा को यूनिकली डिफाइन करता है। यूनिकली डिफाइन से मतलब है कि डेटा में कोई ना कोई की या कोई ना कोई एट्रीब्यूट या कोई ना कोई एक कॉलम हमारे पास इस टाइप का होना चाहिए जो सारी आइडेंटिटीज़ को यूनिकली डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके रोल नंबर होते हैं, हर किसी बच्चे का नाम सेम हो सकता है, इवन सरनेम भी सेम हो सकता है, ओके, लेकिन उनका जो रोल नंबर है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो उस केस में वहाँ पर वो हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी कंसीडर की जा सकती है। वैसे ही एक और चीज़ की नल नहीं होनी चाहिए। मतलब अब हर बच्चा, उसके पास रोल नंबर तो होगा ही, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसका रोल नंबर 0 होगा। मतलब बच्चा है तो रोल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करेगा कि एक यूनिकली डिफाइंड डेटा होना चाहिए जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं, और उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। अब हमारा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो, सबसे पहले तो रेफरेंशियल या रेफर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को किसी बारे में बताएं, किसी को किसी बारे से मतलब कि रिलेटेड टू 2 पर्सन, बट यहाँ पे हम टेबल मतलब डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे हम 2 टेबल कंसीडर कर लेते हैं, टेबल 1 एंड दिस इज आवर टेबल 2। अगर हम टेबल 1 और टेबल 2 को एक दूसरे से रेफ़र करें तो हमारे पास कुछ एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो दोनों को रिलेट कर सके। तो उस रिलेशन को या उस की को हम बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की में जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिलेटेड होनी चाहिए हमारी प्राइमरी की से, ताकि हम जो भी हमारे टेबल्स हैं उनको आपस में लिंक कर सके, ज्वाइन कर सके। अब ज्वाइन क्यों, आप सोच रहे होगे कि हम सेपरेट भी रख सकते हैं, बट इन सच केसेस हमें वहाँ पे ज्वाइन करने की नीड पड़ती है। तो उसी, और हमें उसको ईजी वे में, जैसे अब कोई बच्चा है उसके पास रोल नंबर है, ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, कोई कोर्सेज में वो एनरोल्ड है, तो हमें एक साथ ही अगर ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल देखनी हो तो उसके लिए हमें टेबल को एक दूसरे से ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब ये हमारी कीज़ क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, यहाँ पे सिर्फ आप इसको इतना ही रखिए। अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक पूरी वीडियो कर दूँगी सेपरेटली आपके लिए कीज़ के लिए, और एंटिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को और डिटेल में हम समझ लेंगे अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। तब तक के लिए आप जो भी अपनी चीज़ें इनको समझिए, रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।